नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर हरियाणा विधानसभा से। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस विधायक कानून व्यवस्था पर आज फिर चर्चा पर अड़े हुए थे। सीएम ने मना किया तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गीता भुक्कल ने सवाल पूछा कि कल मुख्यमंत्री ने सदन में शैतान किसे कहा था। इस पर सीएम सेनी ने कहा कि कर्नल शैतान सिंह के बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा की। कांग्रेस विधायक रघुवीर काद्यान ने मांग की कि सीएम ये शब्द वापस ले या इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि चर्चा खत्म करते हैं। इससे पहले सत्र के आखिरी दिन सीएम सैनी ने बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज व शहरी क्षेत्र में 50 गज के प्लाट पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं कलेक्टर रेट पर भी सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं था। बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। वर्ष 2008 में 300% की वृद्धि की गई थी। 2011 और 12 में 220% वृद्धि कलेक्टर रेट में बढ़ाए गए थे। 2012 और 13 में 230% की वृद्धि हुई। अब फार्मूले के तहत ही कलेक्टर रेट बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में 72.8% ऐसा एरिया है जहां सिर्फ 10% बढ़ोतरी हुई है। वहीं विधानसभा में उठे जर्जर सड़कों के मुद्दे पर सहकारिता मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जवाब दिया। सरकार ने तय किया कि हर विधायक साल में 25 किलोमीटर सड़क बनवाने का प्रस्ताव दे सकेंगे। उन्होंने सदन में बताया कि बरसात में खराब हुई सड़कों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मंत्री ने बताया कि हर साल ये काम करा सकेंगे। वहीं लोहारू के कांग्रेस विधायक राजवीर फटिया ने लोहारी व भिवानी में आईएमटी बनवाने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि जहां जहां जमीन मिलेगी आईएमटी बनाई जाएगी। भिवानी में आईएमटी बनाने के लिए एचएसवीपी को जमीन दे दी गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। अब बात करते हैं विधानसभा में कर्मचारियों से जुड़े मामले की। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी हेल्परों का प्रमोशन कोटा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने प्रमोशन कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। प्रमोशन पूरी तरह होने के बाद खाली पदों पर नई भर्ती निकाली जाएगी। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने आंगनवाड़ी में खाली पदों के बारे में सवाल किया था। हरियाणा में कुल 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र है। इन केंद्रों के लिए 25,962 वर्कर और 25,450 हेल्पर के पद स्वीकृत हैं। फिलहाल 23,106 वर्कर और 20,641 हेल्पर ही काम कर रहे हैं। जल्दी सरकार इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। वहीं भाजपा विधायक निखिल मदान ने सदन में शून्यकाल पर बोलते हुए एसपीओ का मुद्दा उठाया। प्रदेश में करीब 10 से 12,000 एसपीओ लगे हुए हैं। मदान ने मांग की कि इन्हें जरूरी भत्तों को देने के साथ ही जॉब सिक्योरिटी दी जाए। वहीं कांग्रेस विधायक बलवान दौलतपुरिया ने सदन में हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटाए जा रहे कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में पशुपालन विभाग में 450 कर्मचारियों को हटा दिया है। इन्हें फिर से रेगुलर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने योग प्रशिक्षकों का मेहनताना बढ़ाने की मांग की। उन्होंने योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपए से 32,000 रुपए देने की मांग की। वहीं कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों को 10 साल में 641 करोड़ रुपए का नगद इनाम दे चुकी है। पिछली सरकार ने सिर्फ 42 करोड़ रुपए ही खिलाड़ियों को दिए थे। कांग्रेस सरकार ने 44 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी ऑफर की जा चुकी है। हमारी सरकार में ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तैयारी के लिए दिए जाते हैं। अब बड़ी खबर गुरुग्राम से। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सॉन्ग्स फेम सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया की हत्या करने गुरुग्राम आए 5 शूटरों को पुलिस ने एनकाउंटर किया है। सभी बिना नंबर प्लेट की इनोवा में सवार थे। ये सिंगर के सेक्टर 72 स्थित फ्लैट की तरफ जा रहे थे, लेकिन खुफिया इनपुट पर 10 किलोमीटर दूर पुलिस ने घेर लिया। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 18 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 4 शूटरों के पैर में गोली लग गई है। इसके बाद पुलिस ने सभी 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली। पुलिस की जांच में पता चला है कि इन्हें विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित
सरधानिया ने भेजा था, जिसका फाजिलपुरिया से 5 करोड़ रुपए की लेन देन को लेकर रंजिश चल रही है। नांदल सरधानिया गैंग कुछ दिन पहले गुरुग्राम में दिल्ली के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या भी करा चुका है। पकड़े गए शूटर जज्जर और सोनीपत के हैं। इनकी मुठभेड़ गुरुग्राम एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के साथ हुई। आरोपियों की पहचान विनोद उर्फ पहलवान निवासी लोवा माजरा जज्जर, इसी गांव के पदम उर्फ राजा, गौतम उर्फ गोगी निवासी दीपालपुर सोनीपत और शुभम उर्फ काला निवासी जाजल सोनीपत के रूप में हुई है। इनके पास से 4 पिस्टल, 1 कट्टा, 18 खाली कारतूस के खोल, 6 कारतूस और 1 इनोवा कार बरामद की गई है। अब बात करते हैं अपराध के दलदल में गई एक इंटरनेशनल प्लेयर की। राजस्थान एटीएस की टीम ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में पूर्व भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी व भीम अवार्डी संगीता कड़वासरा को चूरू से गिरफ्तार किया है। उस पर एटीएस एसओजी ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। संगीता साउथ एशियन फेडरेशन गेम में भारतीय टीम का नेतृत्व कर वॉलीबॉल में गोल्ड ला चुकी है। हरियाणा का खेल पुरस्कार भीम अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। खेल के आधार पर ही इसे रेलवे में नौकरी मिली थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर एक फर्जी डिग्री के काले धंधे में प्रवेश किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति से तलाक के बाद 2014 में उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी। संगीता ने बेरोजगार होने पर अपनी बहन सरिता के माध्यम से रोहतक के न्यूज चैनल में भी काम किया। इसके बाद आरोपी ने चूरू के राजगढ़ स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर के रूप में काम किया। आरोप है कि इस दौरान मलिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर विभिन्न कोर्सेजों की हजारों फर्जी डिग्रियां बैकडेट में जारी की गई थी। इसके लिए दलालों के माध्यम से मोटा पैसा लिया गया था। अब खबर मौसम के बारे में। हरियाणा में आज भी मौसम खराब रहा। सुबह फरीदाबाद में बारिश हुई, वहीं पानीपत में करीब 12 बजे से रुक रुक कर बारिश जारी है। इसके अलावा हिसार, कैथल, सोनीपत में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज अंबाला, यमुनानगर में जारी येलो अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश के आसार हैं। कल से 2 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं बारिश की वजह से गुरुग्राम के बादशाहपुर में छत गिरने से 60 वर्षीय महिला महादेवी की मौत हो गई। छत के मलबे में दबने से उनके पति श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कैथल के गांव सिरमौर में खेत में काम करने वक्त सोहनलाल की करंट लगने से मौत हो गई। सोनीपत में गोहाना के चौधरी देवीलाल शुगर मिल, आहूलाना में एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। युवक मौसम बारिश के दौरान टपक रही छत को पॉलीथीन से ढकने के लिए चढ़ा तो वहां नंगी तार होने से करंट लगा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।